एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि गू तियानसू और सेकंड सन ऑफ गॉड में फाइट हो रहा होता है, जिसमें गू तियानसू जीत जाता है और तभी वहाँ पर एक विजन अपीयर हो जाता है जो देखकर गू तियानसू समझ जाते हैं कि अब सूलिंग पैलेस अपीयर होने वाला है। दूसरे सीन में किंसो को दिखाते हैं जहाँ पर उसके आसपास का पूरा जगह हिलना स्टार्ट हो गया होता है। वो देखकर वो फैंग से पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो बताती है कि सूलिंग पैलेस अपीयर होने वाला है, इसलिए अब तुम बाहर निकल सकते हो। उसकी बातें सुनकर किंसू उसके पास जाकर कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मुझे यहाँ से भगाना चाहती हो। वो कहती है ऑफ कोर्स ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें भगा रही हूँ। ये सुनकर किंसू उसका चिन पकड़कर उससे कहता है कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं लग रहा है ना कि मैं तुम्हारे वो सो कॉल्ड स्पिरिट बुक को ले लूंगा। फैंग थोड़ी सी नर्वस होते हुए कहने लगे होते कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। सूलिंग पैलेस तियानसू एकेडमी का सेक्रेट ऑब्जेक्ट है, इसीलिए तुम्हारे जैसे आउटसाइडर इसे ले ही नहीं सकता है, इसलिए तुम ज़्यादा सोचना बंद कर दो। किंसू वहाँ से जाते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अब तुम्हें उसे लेकर ही रहूँगा। ये बोलकर वो उस किताब को अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं कि पहले मुझे उस किताब में एक बहुत ही बड़ी मिस्टीरियस चीज़ दिखाई दिया था, अब उसे वेरीफाई करने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ में वो सब देखकर फैंग उससे अभी भी कह रही होती है कि तुम उससे नहीं ले सकते हो, क्योंकि सिर्फ तियानसू एकेडमी का सिर्फ स्कॉलर ही उसका स्पिरिट का वर्दी है, तुम तो उस किताब के स्पिरिट को समन भी नहीं कर पाओगे। वहीं पर किंसू को दिखाते हैं जहाँ पर वो अपना कैटरपिलर वाला सोल को यूज करके उसे लाते हुए कहता है कि मेरा सोल आम लोगों के सोल से ज़्यादा ताकतवर है। तभी वो उसके स्पिरिट को फील कर लेता है। फील करने के बाद वो उसे खींचकर बाहर निकालने लगता है, जो देखकर फैंग काफी ज़्यादा हैरानी से चिल्लाने लगी होती है कि आखिर ये सब पॉसिबल कैसे हो सकता है। ये बोलकर वो किंसू को रोकने की कोशिश करने के लिए जाती है, लेकिन किंसू उसे एक ही किक में पीट देता है। इसके बाद इसके बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूलिंग पैलेस बाहर में लैंड कर गया होता है। वो देखकर तियानसू वाले काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और अपना नई अपॉर्चुनिटी का बात करने लगे होते हैं और युवा लोगों का मजाक भी उड़ा रहे होते हैं, जिससे सर में कमारे वो लोग अपना सर भी उठा नहीं पा रहे होते हैं। तभी गू तियानसू सेकंड सन ऑफ गॉड को उनके सामने नील डाउन करने के लिए कहता है। वो सुनकर सेकंड सन ऑफ गॉड उससे कहता है कि तुम मुझे जान से मार सकते हो, लेकिन तुम मुझे ह्यूमिलेट नहीं कर सकते हो। गू तियानसू उससे कहता है तुम मरना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। इसके बाद फिर से सूलिंग पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंसू उस बुक के स्पिरिट को देख रहा होता है और कह रहा होता है कि इसके बारे में जरूर कुछ तो मैजिकल है। ये बोलकर वो उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। वो देखकर फैंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उस बुक का स्पिरिट को समन करने का क्या फायदा जब तुम उसे ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते हो तो, और वैसे भी तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है क्योंकि अब गेट खुलने वाला है। मेरे सीनियर ब्रदर गू तियानसू चूजन वन है और बुक का स्पिरिट उन्हीं का होगा। उसकी बातें सुनकर किंसू कहा था कि तुम काफ़ी देर से मुझे इरिटेट कर रही हो। ये बोलकर वो उस किताब का पावर का यूज करके उसे नील डाउन करवा देता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती है। वहीं पर किंसू उससे कहा था किसने कहा कि मैं इसे ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो अपना सोल सिल्क वर्म को उसे खाने के लिए कह देता है, जो सुनकर वो उसके स्पिरिट को खाना शुरू कर देता है। अब तो वो देखकर फैंग पहले से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए कहने लगी होती है कि तियानसू एकेडमी का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी को वो ऐसे कैसे खा सकता है। वहीं पर उस सोल सिल्क वर्म को दिखाते हैं जो कि उस स्पिरिट को खा लिया होता है और खाने के बाद वो अपना फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लगा होता है और तभी वो किंसू को बॉडी के अंदर में एंटर कर जाता है, क्योंकि उसे पूरी तरह से डाइजेस्ट करने में उसे समय चाहिए होता है। दूसरी तरफ में वो सब देखकर फैंग का दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया होता है और वो खुद से कहने लगी होती है कि अब जबकि किताब का स्पिरिट ही नहीं रहा तो सूलिंग पैलेस का होने का क्या ही फायदा हो जाएगा। इतना बोलकर वो किंसू को देखकर अपने मन में कहती है कि ये पर्सन तो डेविल है। अपनी तरफ घूरते देखकर किंसू उससे कहता है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती हो, सिर्फ गुस्सा होने के अलावा तुम कुछ और कर भी नहीं सकती हो। फैंग उससे बहस करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ का दरवाजा खुलने लगा होता है। उस दरवाजे को खुलते देखकर किंसू उससे कहता है कि दरवाजा खुल रहा है, जल्दी से बाहर चलो। फैंग कहते कि मुझे खत्म कर दो, अगर मैं इस तरह से बाहर जाऊंगी तो मेरा मरना तय है। तभी किंसू एक तरह का लाइट उसके बॉडी के अंदर में डाल देता है, जो देखकर फैंग काफी ज़्यादा हैरानी से पूछने लगी होती है कि अगर तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। किंसू उससे बताता है कि मैंने अभी अभी सिविलनी बुक से कुछ स्किल सीखा है और उन्हीं में से एक स्किल का यूज मैं तुम पर कर रहा हूँ। इस स्किल का यूज करके मैं तुम्हारा शब्द और तुम्हारे एक्शन को कंट्रोल कर सकता हूँ। उसका वो बात सुनकर फैंग काफी ज़्यादा भड़क जाती है और वो उस पर चिल्लाने ही वाली होती है कि तभी किंसू अपने उंगलियों का यूज करके फैंग को नचाना स्टार्ट कर देता है, जिससे उसका दिमाग काफी ज़्यादा खराब हो रहा होता है। तभी किंसू उससे ये बोलने के लिए कहता है कि तुम मुझे सबसे ज़्यादा एडमायर करती हो और बिना उसकी मर्जी को फैंग को उसको बोलना ही पड़ता है कि वो 18 सन ऑफ गॉड को सबसे ज़्यादा एडमायर करती है, जिससे फैंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है, लेकिन किंसू को मज़ा आ रहा होता है। अगले समय पैलेस के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गू तियानसू डोर ओपन होने का इंतजार कर रहा होता है और तभी वो सेकंड सन ऑफ गॉड पर हमला करते हुए कहता है कि अब जबकि तुम नील डाउन नहीं करोगे तो इसी तरह से यहाँ पर दबे रहो। वो देखकर 12 को उसकी काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगी होती है
होंगे और 17 कह रहा होता है कि पता नहीं 18 सन ऑफ गॉड कहाँ पर होंगे। ये अपॉर्चुनिटी गू थियान्सो को और ज़्यादा पावरफुल बना देगा। तभी वो दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा होता है, जो देखकर उसके सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगे होते हैं। और गू थियान्सो कहते हैं कि फाइनली इतने टाइम इंतजार करने के बाद वक्त आ ही गया है। ये बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर उसमें एंटर करते हुए कहने लगा होता है कि जब मैं वहाँ का अपॉर्चुनिटी को ले लूँगा तब जूनियर सिस्टर फैंग को ढूंढूंगा और 18 सन ऑफ गॉड को भी ढूंढने के बाद युवा की इन सभी डिसेबल को खत्म कर दूंगा। ये बोलकर वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उससे एक आवाज़ सुनाई देती है कि हमें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आवाज़ सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर उस आवाज़ को ढूंढने लगे होते हैं कि वो आवाज़ कहाँ से आ रहा है। तभी सूलिंग पैलेस के अंदर में से 18 सन ऑफ गॉड और फैंग रूसो को निकलता देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से आपस में डिस्कशन करने लगे होते हैं कि सूलिंग पैलेस में से कोई निकल कैसे सकता है, वो तो सीनियर सिस्टर है ना, लेकिन वो बंदा उसके साथ कौन है। इसी तरह का बातें सभी लोग करने लगे होते हैं। लेकिन वहीं पर वो देखकर गू थियान्सो भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सिचुएशन पूछने लगा होता है कि तुम मुझसे पहले एंटर कैसे कर गई हो। लेकिन दूसरी तरफ युवा वाले 18 सन ऑफ गॉड को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। लेकिन तभी अपने लोगों को बंदा देखकर 18 सन ऑफ गॉड काफ़ी ज़्यादा हैरानी से पूछता है कि आखिर ये लोग बंदे क्यों हुए। दूसरी तरफ में सेकंड सन ऑफ गॉड खुद को इस सिचुएशन में देखकर काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस हो रहा होता है। तभी गू थियान्सो फिर से काफ़ी ज़्यादा हैरानी से फैंग को उसका सूलिंग पैलेस में से आने का कारण पूछने लगा होता है। फैंग थोड़ी सी नर्वस होकर कहते हैं कि ये काफ़ी लंबी कहानी है। ये बोलकर वो उसे कुछ बताने ही वाली होती है कि तभी उससे पहले किंसु उससे रोकते हुए उसे रास्ते से हटाते हुए कहता बाद में बताना। ये बोलकर वो 12 और 17 से वहाँ पर क्या चल रहा है उन सभी के कारण पूछने लगा होता है। और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।